दादू हाँ दादा तुम को आओ कहाँ रहती हो कहाँ खाती हो? मुझे नहीं जानता। नहीं तुम का जाने पावा। मैं लंका धरा कंधर की बहन सूप नखा हूँ। भैया बैठ जाओ बैठ जाओ। हो हाँ सुपरखा बुआ तुम? हाय बुआ हम तुमका जान नहीं पावा। हमका नहीं जान पाओ हमको आना। तो कौन है? हम महाराज लंका धीरा 10 कंधर का मंत्री आन। तो तू मेरा भतीजा हुआ। हाँ बुआ तुम बुआ जान नहीं पाओ ऐसे। बुआ ओ बुआ कहाँ जा रही? अरे बेटा हाँ। मैं जंगलों को जा रही हूँ। हाँ। क्योंकि आज मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। अच्छा कि मैं मनुष्यों को खा करके अपनी भूख को शांत करूंगी। हाय बुआ तुम मनुष्य खाती हो? हाँ बेटा। बुआ चलो तुमका हम खवाए बुआ। चलो बुआ आज मऊ क्यार मेला रहा है। अब हुआ जत्ते लंबे 4 खाक पट्टा रह रहे हैं। चलो तुमका चटाई चलो। अरे मूर्ख मैं 4 के पत्ते खाऊंगा। मैं तुझे अभी हमका ना खाए बुआ हमका ना खाए। हम अब है जहर खाया हम अब है जहर खाया हमका खाइयो मर गई हो। मैं 4 के पत्ते नहीं खाती। हाँ। मैं तो मनुष्यों को खा करके अपनी भूख को शांत करती हूँ। बुआ चलो फिर जंगल चलो। चलो बेटा। चलो आओ। कहाँ मिल गए मनुष्य? बेटा ये देखो सामने मनुष्य बैठे हैं। अच्छा दादा बोलियो बुआ क्या है बेटा? ये मनुष्य नया तो ये कौन है? ये मनुष्य नया तो नहीं तू आसों बहे बरसात का भाई है। बहुत तेज बारिश हुई गई। उतनी नहर में यहाँ बाढ़ ज्यादा आ गई रहा। तो ये सब लकड़ी के यार ढूंढ उठाए तराने आप चिल्ला गए। क्या बेटा तुम हाँ। नहीं है? ये मनुष्य नया तो जंगलों को चलते हैं। आगे जाइए। यदि कोई मनुष्य मिले तो मुझे बता देगा। हाँ चलो। हाँ मिल गए। इधर देखो सामने ये जो मनुष्य। कहाँ मिल गए मनुष्य? क्या हुआ बेटा? अरे बुआ के अरे हमारी आंखें लग गई। तेरी आँख नहीं लग गई? हम कहे वैसे देखो हम तुम्हारे उंगली के घर गप्पा खोल दे हो। हाँ इधर आना तुझे दिखाती हूँ। मैं उंगली बचाती जाऊँ जहाँ को ठहरा दूँ तो समझ लेना वही मनुष्य है। आंखें आखिर ना खोसे। नहीं बेटा इधर देखो। क्या है बेटा? बुआ बुआ ये तुम का मनुष्य देखा? तो ये कौन है बेटा? हाँ बुआ तुम हो कम नहीं। बुआ ये कौना पितर होली मूर्ति आए रखेगा भोले गवा जंगल यहाँ कहाँ मनुष्य धरे? अरे बेटा हाँ। ये मनुष्य है क्योंकि मैं मनुष्यों की खुशबू को जानती हूँ। बुआ मनुष्य ही है। तुम मनुष्य के रे खुशबू जानते हो? हाँ बेटा। हम हो बुआ मनुष्य के रे बदबू से नहीं जानते। अब है चक्कर मनुष्य आओ बड़ी बदबू आओ मनुष्य आओ। ये बेटा आ ये मनुष्य कितने सुंदर हैं। सुंदर पंदर का मतलब तुमका खाओ। बेटा हाँ मैं इन्हें खाऊंगी नहीं। खाई हो नहीं तो का करी हो? मैं इनसे अपना प्यार चाहूंगी। का करी हो? का करी हो? इनसे अपनी शादी करूंगी। हाय तकवा यू मुँह मसूरी के दाल ये मुझ पर भवना करियो। तनी अपनी कंदिया खाओ तनी इनकी कंदिया खाओ। कहाँ मट्टी के प्याला पीपा कहाँ से शीशी
इनके संग तुम्हारा बना हो ये ठोठो न पा। अरे बुआ तुम हो खूब मजाक कर लेती हो। मैं इस रूप में अच्छी नहीं लगती। ये लोग में हम मन तुम अच्छी लगती हो। तुम भी कोई कोई बता। तुमका ऐसे कुत्ता देखे है, कुत्ता ना लेते हैं। तुम ऐसे करो अपन मुंह तो नहीं देखो पानी में यहाँ। यही है भारी की दांत जो तुम्हारा मुँह है कि रामगढ़ का मीर ये मुझ पर भपना हुई हुआ। तुम तो महाराज रावण की बहनी हो और तुम तो मायावी हो। तुमका अगर भपना करके दिया हो जैसे तुमका ब्याह करे है और ये मुँह पर आई हुई सकल पर आजकल डेंटिंग पेंटिंग आदमी देखा है। ये बेटा तू बात सत्य कह रहा है। हाँ मैं लंका की रहने वाली हूँ, अत्यंत माया भी हूँ हाँ और अपनी माया से एक सुंदर सा रूप बना करके इनसे अपनी शादी करूँगी। शुद्ध है साथ बनाया थोपड़ा सुधार हो तब ब्याह हुआ। हाँ आओ जल्दी ठहर जा। हम ये बहन तुमका जो कुछ करे जल्दी करो। चल मेरी माया कहीं धूप कहीं छाया पर। हमारी बुआ वह देखो आ रही ब्यूटी पार्लर से। देखो हमारी बुआ कितनी सुंदर बनी आ रही। बिल्कुल ये भैया सजे धजे आ रहे हो। हाँ वो बना रही। आज जियो आज बेटा बेटा कुछ और नहीं तुमका कहा का मिला रहा हम तुम्हारा लड़का और कहा बेटा कहती। तू मेरा भतीजा है। हाय बुआ तुम। अरे मूर्ख, तूने अपनी बुआ को नहीं पहचाना? हाय बुआ तुम है। अरे बेटा मैं तेरी बुआ हूँ। बुआ जी तुम है हो। सही बात बुआ तुम है। अरे मूर्ख, मैं तेरी बुआ हूँ। हाय बुआ ओ बुआ याद बात कही। क्या है बेटा? अब हमार मन कहा इनका झाड़ो हमारे संग भावरी डालो। ये मैंने अपना सुंदर रूप इनसे शादी करने के लिए बना, तेरे लिए थोड़े ही। नहीं कर हम करबो नहीं कर हम तुम्हारे एक रूप जाने जितना कहा आज वही स्वरूप बनाओ। पता लगी पहुड़े होए घटिया बना जे हो आए वाला रूप ददवा हमर तो परान निकल के साटा चले गए। बेटा तू यहीं पर ठहर जा और मैं इनसे अपनी शादी की बात करती हूँ। ठीक बुआ तुम शादी की बात करो। अरे हम कार्ड छपवाए दी। ठीक है बेटा। कहो देवी क्या कहना चाहती हो? हे बनवासी, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो देवी हे आखिर बनवासी, क्या कहना चाहती हो? तो मुझे जैसी सुंदरी इस जग के मध्य ना हो, तुम जैसा सुंदर युवा नहीं कहीं भी था। हे बनवासी, इस संसार के मध्य तुम जैसा कोई सुंदर पुरुष और मुझ जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है। इसलिए बनवासी कि आश्रय दो मुझको बनवासी, श्रेष्ठ का पूर्ण अच्छा
बरियापुर की तरफ से 10 रुपए चलते ही सीट पर इनाम। वहाँ हमारे श्रीमान लवकुश भैया रैथा बख्शी तालाब लखनऊ की तरफ से चलती हुई सीट पर 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और 10 रुपए का कुंवरपुर से गुम नाम से इनाम आया, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हे बनवासी, इस संसार के मध्य तुम जैसा कोई सुंदर पुरुष और मुझ जैसी कोई सुंदर नारी नहीं है, इसलिए मैं आज तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे आप गंधर्व विवाह कर लो बनवासी। क्या देवी? और आगे हमारे श्रीमान रामू भैया महुआ खेरा कुमारपुर की तरफ से चलती हुई सीट पर 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अरे देवी, आज तुम विवाह की अभिलाषा को लेकर के हमारे सन्मुख आई हो देवी, परंतु हे देवी तुम्हारी अभिलाषा हम पूर्ण नहीं कर सकते। जानती क्यों देवी? हे देवी कि हम पारे नहीं विवाहित हैं, व्रत एक नारी हम रखते हैं। अपनी को छोड़ी अन्य सभी को हम माता बहन समझते हैं। अपनी को छोड़ी अन्य सभी को हम माता बहन समझते हैं। अरे देवी, आज तुम विवाह की अभिलाषा को लेकर के हमारे सन्मुख आई हो, परंतु हे देवी हम आपसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि देवी हमारा तो विवाह हो चुका है, हमारी प्रिय जानकी हमारे साथ में है। हम अपनी नारी को छोड़ करके संसार की समस्त नारियों को माता और बहन के बराबर समझते हैं, इसलिए देवी हम आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकते। और आगे हमारे श्रीमान राजपाल भैया इनकी तरफ से चलती हुई सीट पर 10 रुपए का इनाम आया, पार्टी तरफ से शुक्रिया धन्यवाद। हे बनवासी, मैं आपके पास बहुत ही बड़ी लालसा लेकर के आई थी। आप यदि मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो कृपा करके मुझे उपाय बताएं ताकि मेरा विवाह हो जाए। क्या देवी तुम विवाह का उपाय हमसे जानना चाहते हो? आखिर तुम्हारा विवाह किसके साथ में हो? हाँ बनवासी। हे देवी सुनो देवी, ये अब ही लखाना हमारे हरि द्वारे, अब ही लखानी हमारे हरि द्वारे, हरि देवी बलियो अभी हमारे छोटे भैया लक्ष्मण को आ रहे हैं, तुम उनके पास चली जाओ, हो सकता है तुमसे विवाह कर ले, परंतु देवी हम आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकते। हे बनवासी, यदि आपके भाई कुंवारे हैं तो मैं अवश्य उनके पास जाऊंगी और अपने शादी का प्रस्ताव उनके सामने रखूंगी। अवश्य देवी। ये तो मुझे देख कर के मंद मंद मुस्कुरा भी रहा है, हो सकता है ये मुझसे शादी कर ले। कहो देवी कौन हो तुम और हमारे पास किस लिए आए? हे छोटे तपसी, मैं
मैं आपके पास आई हूँ तो अवश्य बतला दूंगी, लेकिन एक छोटे तपसी कि मुझको देख छोटे तपसी तुम मंद मंद मुस्कुराते हो। एक छोटे तपसी कि मुझको देख छोटे तपसी तुम मंद मंद मुस्कुराते हो। वह तो है ब्याहे हुए तुम पारे अभी वह तो है ब्याहे हुए तुम पारे अभी छोटे तपसी, आप मुझे देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, इसलिए आपके भाई की तो शादी हो गई है, आप हमें कुंवारे दिखाई देते हैं, आप मुझसे शादी कर लें। मैं आपके पास शादी करने के लिए आई हूँ। हे देवी, मैं आपके साथ में विवाह कदापि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अरे देवी, तुम जानना चाहती हो कि हम तुमसे शादी किस लिए नहीं कर सकते? तो सुनो देवी कि सुन सुंदरी मैंने इस वन में अपने भैया की सेवा करने के लिए आए हैं, परंतु हम आपके साथ में विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए हे देवी, आप यहाँ से वापस चली जाओ। और आ गए हमारे शिवान संजय पाल। संजय पाल भैया शटरिंग वाले, इनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम चलती हुई सीन पर पाल की तरफ से धन्यवाद। और देवी, यदि आपको विवाह करना है ना तो हमारी बात सुनो देवी। बताओ। कि चली जाओ भैया के पास, चली जाओ भैया के पास, हो ये तुम्हारी आशा। ये देवी, यदि आप विवाह करना ही चाहती हो तो पुनः हमारे भैया के पास में वापस चली जाओ। मैं आपके साथ में विवाह कदापि नहीं कर सकता। ये दिल सी बात है तो मैं बड़े वाले तपसी के पास जाती हूँ, ये तो छोटा कुछ समझता ही नहीं, वो मुझसे अवश्य विवाह कर लेगा, ये मैं उससे कहूँगी। और आ गए हमारे श्रीमान, बार बार लगातार फिर वही छाया हुआ नाम, हमारे श्रीमान राहुल। राहुल भैया कठवा से धौली सीतापुर की तरफ से 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं। और हमारे श्रीमान लवकुश भैया ग्राम रईठा बक्सी का तालाब लखनऊ की तरफ से चलती हुई सीन पर 10 रुपए का पुरस्कार इनाम पाल की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। बोलो देवी, पुनः हमारे समीप आने का तुम्हारा क्या कारण है? हे बनवासी, मैं आपके बताए हुए मार्ग द्वारा आपके भाई के पास गई, लेकिन वो छोटा है, कुछ समझता ही नहीं, इसलिए बनवासी कि तो समपुरुष नमो समनारी, इस संसार के मध्य तुम जैसा कोई भी सुंदर युवा नहीं है और मुझ जैसी कोई भी यहाँ पर नारी नहीं है, इसलिए बनवासी कि हम दोनों की सुंदर जोड़ी
हम दोनों की सुंदर जोड़ी विधि ने विचार कर हम दोनों की सुंदर जोड़ी विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार हे बनवासी, हमारी तुम्हारी जोड़ी हो सकता है विधाता ने यहाँ पर बनने के लिए भेजा हो। यहाँ पर यदि हमारी तुम्हारी शादी हो जाए तो चंद्रमा भी शर्माने लगेगा, इसलिए आप मुझसे शादी कर ले बनवासी। अरे देवी, बार बार तुम विवाह की अभिलाषा लोग को लेकर के हमारे सम्मुख आती हो, परंतु हमारे कुल की मर्यादा है, जानती हो देवी। कहो बनवासी। कि अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी। रामू भैया नौवा खेड़ा कुंवरपुर की तरफ से चलती हुई सीन पर 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। और आ गए हमारे श्रीमान युवा जागरण समिति मऊ, युवा जागरण समिति मऊ अखिलेश कुमार मिश्रा, इनकी तरफ से 100 रुपए का सहयोग मेला कमेटी में हुआ, पार्टी तरफ से धन्यवाद। और आ गए हमारे श्रीमान धनीराम फर्नीचर हाउस, धनीराम फर्नीचर हाउस पता बसंत विहार लखनऊ, इनकी तरफ से 21 रुपए का दान श्री नगुला दास बाबा के चरणों में अर्पित हुआ, पार्टी तरफ से धन्यवाद। अरे देवी, हमने आपसे पहले ही बतलाया था हमारा विवाह हो चुका है, हमारी प्रियजन के हमारे साथ में है, इसीलिए है देवी हमारे कुल की कुछ मर्यादा है। अगर हम आपसे विवाह करते हैं तो हमारे कुल की मर्यादा ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी नारी को छोड़ करके संसार की समस्त नारियों को माता और बहन के बराबर समझते हैं, इसीलिए देवी हम आपसे विवाह कदापि नहीं कर सकते। हे बनवासी, यदि आप मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि मेरी शादी हो जाए बनवासी। हे देवी, अगर तुम उपाय जानना ही चाहती हो, बार बार उपाय जानना चाहती हो, तो सुनो देवी कि तुमसे साथी कहूँ मन बात,
भैया इनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम। वह हमारे श्रीमान अंकित भारती भैया इनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम चलती हुई सीम पर पार्टी तरफ से धन्यवाद। अरे देवी, हम आपसे सत्य बतला रहे हैं, हमारे छोटे भैया लक्ष्मण अभी कुंवारे हैं और तुम उनके पास पुनः चली जाओ। हो सकता है वो इस बार तुमसे विवाह अवश्य कर लेंगे। हे बनवासी, मैं उनके पास जाऊंगी तो, लेकिन उन्हें कैसे विश्वास होगा कि तुम ही ने हमें उनके पास में भेजा है। अरे देवी, अगर इस बार हमारे छोटे भैया लक्ष्मण तुमसे विवाह करने से इनकार करें तो जाओ, ये निशानी ले जाकर के भैया लक्ष्मण को दिखा देना, वो अवश्य समझ जाएंगे तुमसे विवाह तत्पर तुरंत ही कर लेंगे। और आगे हमारे श्रीमान बार बार लगातार फिर वही छाया हुआ नाम हमारे श्रीमान राहुल भैया कठवा सिधौली सीतापुर की तरफ से, इनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम। वह हमारे श्रीमान लवकुश भैया रेखा बक्सी तालाब बीकेटी लखनऊ की तरफ से, इनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम पार्टी तरफ से धन्यवाद। इस बार तो ये छोटा वाला तपसी मुझसे जरूर शादी कर लेगा, क्योंकि इसके भाई ने ये जो निशानी दी है। अब मैं चल करके छोटे वाले तपसी के पास चलती हूँ। भैया हो रहे हो 4-5 जन आओ तो नहीं 6 पूजा लाओ चलो। अरे मैं पूजा 8 कपारू चाहे सार मराई चाहे सार हो, मैं पूजा की संख्या चाहे सासु मराई कमतिया। भाई चलो पहले हमारी 6 पूजा चले, कोई के बाद में यहाँ देख लो। चलो। ए मूर्ख, कहाँ को जा रहा तू? बुआ 6 पूजा तुम्हारी मेरी? हाँ बुआ। अभी मेरी शादी तो पक्की हुई नहीं, तू 6 पूजने के लिए जा रहा? अच्छा, 1 घंटा से ने तुम पता नहीं यहाँ का कह रही, हम कहे तुम्हारा ब्याह होता ही होगा। अरे बेटा जानता है, ये जो बड़ा वाला तपसी है इसकी तो शादी हो गई है, और ये जो छोटा वाला है इसकी शादी अभी नहीं हुई। मैं एक बार गई थी तब इसने मना कर दिया, लेकिन इस बार इसके बड़े भाई ने ये निशानी दी है और इसे मैं दिखा दूंगी, ये मुझसे शादी कर लेगा। या निशानी है कि मझवानी है? अब बेटा ये दोनों चीज, निशानी और मझवानी। हाँ क्या बात सही, बिना मझवानी ब्याह होना ही है। ये सत्य कहता है। हाँ, बिना मझवानी ब्याह हुआ सवेरे भवा शादी छोड़ौती जाऊँगा, तुम ब्याह करके तब है माने ठीक तब हुआ क्या है बेटा? सब बर्बाद होगा। क्या? हम 100 ग्राम चीनी गलवा के मिठाई बनवा दी। अरे बेटा तो क्या हुआ, इन प्रजावासियों को शरबत पिला दे। शरबत बनवा दे, मिठाई 100 ग्राम चीनी गलवा दे और इनका सबका शरबत पिया दे। अरे बेटा तो मिठाई बांट दे सबको। अब ही ना तो कब? अरे कुछ होत निकले दो, ब्याह ब्याह हो। ठीक है बेटा। और आ गए हमारे श्रीमान, फिर से वही छाया हुआ नाम हमारे श्रीमान राहुल भैया कठवा सिधौली सीतापुर की तरफ से, और हमारे श्रीमान लवकुश भैया ग्राम रैथा बीकेटी बक्सी तालाब लखनऊ की तरफ से, इनकी तरफ से 10-10 रुपये यानी कि 20 रुपये का इनाम पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अरे मिलत, तो फिर हमारे पास में आ गई। मैंने तुझसे कहा था मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, परंतु तो किस लिए है हमारे पास? छोटे तपसी इतना नाराज क्यों होती हूँ? मैं आई हूँ तो अवश्य बतलाऊंगी। बोल, हमारे पास दोबारा आने का क्या कारण है? मैंने तो तुझसे बोल दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, फिर बार बार मेरे पास क्यों आती है? हे छोटे तपसी कि अच्छा उनकी तरह तुम भी उत्तरी देना खुरा नहीं। अच्छा उनकी तरह तुम भी उत्तरी देना खुरा नहीं। तुम बना बनो मैं बनी बनूं,
दीवाना बनूं मैं बनी बनूं जो राय है एक छोटी तफसीर, आप उनकी तरह मुझे उतरना में मत देना। आप मेरे बने बन जाए, मैं तुम्हारी बनी बन जाऊं, कितना जोड़ा सुंदर रहेगा। इसलिए आप मुझसे शादी कर लो। अरे नीलज, तुझको ऐसी बात करते हुए लज्जा नहीं आती निर्लज? लेकिन निर्लज ये बातें करने में क्यों तुझको लाज न आती है? क्यों तुझको लाज न आती है? ये बातें करने से पहले पापी को करते हुए लज्जा नहीं आती? अरे ऐसी बात करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? तुझसे शादी तलाक नहीं कर सकते। अरे भाई क्या है? ऐठा तो का है जो ना आ सकता है ना, हाई कुछ होना, हाई कुछ होना, तो ऐठा तो का है भैया। और आ गए हमारे श्रीमान लौकुश भैया। लौकुश भैया ग्राम रैथा बीकेटी बख्शी तालाब लखनऊ की तरफ से, इनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम। और उनका कहना है रहता हूँ रैथा में नदिया का किनारा है, हे शेरों वाली मैया बस आपका ही सहारा है। 20 रुपए का महामाई के प्यारे प्यारे भक्त इनाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। हेलो, ये आ गए हमारे भैया सत्यम मऊ अतरिया, चलती हुई सीन पर 10 रुपए इनाम दे रहे पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। अरे नीलज, तुझको ऐसी बात करने से पहले मैं तू क्यों नहीं आ गई कि जीवन में हमने प्रथम बारी ऐसी निर्लज देखी लड़की, ऐसी निर्लज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा शुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। लड़की देखी है। अरे तू यहाँ से जाती क्यों नहीं? मैं तुझसे बार बार कह रहा हूँ, मैं तुझसे विवाह कदापि नहीं कर सकता। चलो बहुत होगा, क्या है बेटा? बहुत बेइज्जती हो गई। चलो चलो, ये कट्टे पानी में है, इनसे बता दो जो बुआ तुम सलामत, तो इनके केस फूफा तमाम है। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। और आ गए बार बार लगातार फिर वही छाया हुआ नाम हमारे श्रीमान लौकुश भैया ग्राम रैथा बीकेटी बख्शी तालाब लखनऊ की तरफ से, इनकी तरफ से 10 रुपए का चलती हुई सीन पर इनाम। और इनका फिर से वही कहना है कि रहता हूँ रैथा में नदिया का किनारा है, हे शेरों वाली मैया बस आपका ही सहारा है। अरे बनवासी, इसमें शर्म की कौन सी बात? मैं तो आपसे शादी ही करना चाहती हूँ। क्या शादी करना बुरी बात है? और फिर आप नहीं जानते मैं आपके लिए क्या क्या छोड़ करके आई हूँ। हमारे लिए तू छोड़ करके आई? हाँ बनवासी। बोल, क्या छोड़ करके आई? ए बनवासी, कि मैं तो छोड़ी आई हूँ, मैं तो छोड़ी आई हूँ लंका को राज, बनवासी तेरे छोड़ो
है अपना क्या भैया तुम का हाइब्रिड चावल खाते हो का हैं? तू यहाँ क्या करने के लिए? अरे हमते कौनो इतना कह दे भी है तो बैठा रे घोड़ैया पर सब तीरथ करा डरो। तो तू क्यों नहीं कर लेता इसके साथ शादी? अरे यार हमार जोगिन जोगा नहीं है वो। जा जा तू कर ले इसके साथ शादी, मैं नहीं करूंगा। जा तुम ब्याह करो जौन दहेज मांगा वो दिया। तू जाता है यहाँ से कि नहीं जाता? मैं शादी नहीं करूंगा। काहे नहीं करी हो? नहीं करूंगा। नहीं करी हो? नहीं करूंगा। नहीं करी हो? नहीं करी हो? तुम विवाह करो हीरो होंडा दे। छोटे तब से और जानते हो मैं क्या क्या छोड़ करके आई हूँ? बोल बागन छोड़ो बगीचा छोड़ो मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे लिए आई हूँ, सिर्फ आप मुझसे शादी कर लो। हरे हे कुल कलकनी कि हे कुल कलकनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, तो अपने संरक्षक से कहे कर दे वो प्राण कहीं मेरा। पिशाचिनी, यदि तेरा विवाह नहीं हुआ है तो जा करके अपने घर वाले से कह दे तेरा विवाह अवश्य कहीं ना कहीं करा देंगे। और अगर तेरा विवाह हो चुका है ना, कि हो चुका विवाह है अगर तेरा, तो जा निज पति की सेवा करी, तो जा निज पति की सेवा करी, वही आराध्य देवता है, उनसे ही सुख तुझे सुख की प्राप्ति होगी, वही तेरे आराध्य देवता है। अब क्या है बेटा? अब समझ लो हमारे आंखें में मुंह तो तरी आओ, तुम रोकेगा बेटा शांत हो जा बेटा। हाँ तो ये मुझसे शादी कर लेगा। आई ऐसी जा खा लो कि तनाना देह धड़ी बार और जो कहूँ आँखें आँखें में लाग गवा तब निकाल या फिर या भैया मारे ना साथ का है अपना ब्याह करो। मैं नहीं करूंगा विवाह। ब्याह करो, 5 बीघा उसरी पर की जमीन दिया वो तू रख ले अपने पास। नहीं करी मैं अपने भैया की सेवा करने के लिए आया और यहाँ विवाह करने के लिए नहीं आया। जो नहीं करी हो तो वह डरिया थाने के जाए तो क्या करे? तुम्हारे बफाई यार दर्ज करा। अरे बेटा जल्दी से जा भाई कर गया। ये शादी मुझसे कर लेगा, क्योंकि जानती हूँ इसके बड़े भाई ने निशानी दी थी, मैं इसको दूंगी और इसको देख करके ये मुझसे शादी कर लेगा। अत्ते देर दी का कहाँ खोसे रहा दिखाओ। एक छोटे तब से बोल क्या करना चाहती हो? आपके भाई ने आपके लिए निशानी भेजी है। हमारे भैया ने हमारे लिए निशानी भेजी है। और
आप मुझसे शादी कर लो। लाओ जरा हम भी तो देखें हमारे भैया ने हमारे लिए कौन सी निशानी भेजी। कदापि नहीं करूँगा। वह पहले करवा सखल ले हो। प्रणाम हो माता। ठीक है माता। छोटी तपसी, आप मुझे माता कहते हो? हाँ माता। हे छोटे तपसी, ना तो मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया और ना ही अपना दूध पिलाया, तो मैं तुम्हारी माता कैसे हुई? अरे तुम जानना चाहती हो हमारी माता किस प्रकार से हुई? तो सुनो कि तुम गढ़लंक निवास करो, मैं रहता वन में ब्रह्मचारी, और तुम राम के पास ही गई पहले, यही कारण से की निवासिनी हूँ। मैं इस बियाबान जंगल में ब्रह्मचारी का भेष धारण करके भ्रमण करने वाला हूँ। तुम सर्वप्रथम अपनी शादी का प्रस्ताव कर लेकर के हमारे भैया के पास में गई हूँ, और मैं अपने भाभी को माता के समान मानता हूँ, इसलिए तुम हमारी माता हो। तो बनेगा जीते तुम ब्याह करैया रहा वहाँ तुमका महतारी कहा। वैसे हम हो तुम्हार भतीजा और दोनों जन तुम्हारे समझे खड़े रहे, व्याखा भाला तुम्हारा सब है। मानिक चला लेकिन थोड़ी कमी हो, हमारे दन क्यों कमी नहीं? क्या जो तुम भैया दन का है, लेकिन हमारे दन का मैल नहीं। आप तुम्हारे दिल दो ऑप्शन तुम मत आकर चुनो। मैं इससे शादी करूंगी। हाँ मतलब प्रसार कोई चलो कोई बात नहीं। और आ गए हमारे श्रीमान बार बार लगातार फिर वही छाया हुआ नाम हमारे श्रीमान राहुल भैया कठवा सिधौली सीतापुर की तरफ से 10 रुपये। वह हमारे श्रीमान लवकुश भैया बक्सी तालाब रैथा बीके लखनऊ की तरफ से, इनकी तरफ से 10 रुपये का चलते ही सील परिणाम पाल की तरफ से धन्यवाद। माता आप यहाँ से वापस चली जाओ, मैं आपके साथ में विवाह कदापि नहीं कर सकता। अरे छोटे तपसी, मैं उनके पास गई तो केवल थी, उन्होंने मुझसे शादी नहीं किया, तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि आप यहाँ से वापस चली जाओ, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने भैया के चरणों की सेवा करने के लिए आया हूँ, इसलिए आप यहाँ से वापस चली जाओ, हमारे पास दोबारा मत आना। बेटा, मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब तक मेरा विवाह नहीं होगा। मैं समझ गई बेटा समझ गए कि इस छोटे वाले तपसी से गल सके दाली नहीं अपनी, यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा ताल यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा ताल बेटा, इस छोटे वाले तपसी से अपनी दाल नहीं गल सकती, और ये बड़ा वाला है, इसके पास तो इसकी ये रमड़ी है, इस कारण ये भी मुझसे शादी नहीं हाँ करता। हमका ऐठुआ रिश्तेदारों न चाहिए। और बेटा, हाँ हुआ। अब मैं जानते हो क्या करूंगी कि यति है वो भी कटी निज रूप धार, इस रमणी को खा जाऊंगी, अपने रास्ते का यह कंटक हर भर में अपने रास्ते का यह कंटक हर भर में
देखती हूँ ये मुझसे कैसे शादी नहीं करते, शाबाश सही हुआ। क्योंकि जब तक इनके पास में इनकी पत्नी है तब तक ये मुझसे शादी नहीं कर सकते। शाबाश बिल्कुल कहा, वो बहुत बैठक है। अयो तो लौटा शुद्ध बात, बियाह तो पहले लेकिन इनके मेहर हुआ है। अब हुआ जब इनके मेहरों के बियाह खाए ये हो जी विधवा, और जब विधवा हो रही है तो बियाह तो कर गई है। अब बेटा मैं अपना एक विकराल रूप धारण करके आती हूँ और इस रमणी को खा जाऊंगी, फिर देख तू ये तब से मुझसे कैसे शादी नहीं करता। बाहर बनारा कटवा के भाग गई। श्री लक्ष्मण बोलो भैया। ये क्या, अगर हमने आपको रोका न होता तुम तो तुम्हारी को समाप्ति करना चाहते थे। श्री भैया लक्ष्मण कि तुम तो बधई को कट परी के परी मैंने यही उचित समझा। संघारी नारिका अबला का इसी अवसर पर संघारी नारिका अबला का इसी अवसर पर नारी का वध ही करना चाहते थे, परंतु समय से मैंने तुम्हें रोक दिया, वरना तुम तो अनर्थी कर डालते। और आ गए हमारे श्रीमान युवा जागरण समिति मऊ अखिलेश कुमार मिश्रा, इनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम लक्ष्मण के लिए, और उनका कहना है थोड़ा और जोर लगाओ, कहाँ गया होगी। धन्यवाद। और भैया लक्ष्मण बोलो भैया। जानते हो इस समय हमने उस नारी का वध करना उचित नहीं समझा, इसलिए तुम्हारे हाथ के द्वारा जानते क्या क्या लक्ष्मण बोले भैया कि अतएव कराया अति भाग जिससे कुरूप हो जाए। से
और कान तुम्हारे हाथों के द्वारा कटवा दिए, जिससे वो कुरूप हो जाए, अपने जीवन में कभी ऐसी अश्लील याचनाएं पुनः कभी न कर पाए। और आ गए हमारे श्रीमान धनीराम भैया फर्नीचर हाउस, इनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम चलते हुसैन पर पार्टी तरफ से धन्यवाद। परंतु भैया आप तो जानते हैं कि हमारे गुरुदेव ने बचपन में हमें क्या सिखलाया था भैया। क्या सिखाया था भैया? अरे भैया कि हम तो उसी गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह जिसने हमारा उत्साह बचपन में ही एक ताड़का नाम की नारी राक्षसी का वध करके कराया था। परंतु भैया उन्होंने एक बात और कही थी भैया। क्या कहा था लक्ष्मण? जानते हो भैया कि वह कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, उसका वध करना दोष नहीं। पृथ्वी से घृत जंतुओं को पृथ्वी से हटाना उन्होंने बतलाया था कि जो नारी पतिता है उसका पृथ्वी पर वध करना ही आवश्यक है भैया। ये भैया लक्ष्मण, ये समस्त बातें गुरुदेव ने हमें बचपन में बतलाई थी और अब हमारा बचपन नहीं रहा भैया लक्ष्मण, इसीलिए ऐसा करना अनुचित था। इसी कारण हमने तुम्हारे हाथों के द्वारा उस नारी के नाक और कान कटवा दिए भैया लक्ष्मण। परंतु लक्ष्मण, जिस नारी के तुमने नाक और कान काटे हैं वो रोती भी लगती अपने परिवार की तरफ गई है। उसके परिवार वाले जिस समय उसकी ये दशा देखेंगे हमसे बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। इसीलिए भैया लक्ष्मण, आज तुम्हें एक कार्य करना है। बोलो भैया। आज इस लक्ष्मण के लिए कौन सा कार्य है भैया? लक्ष्मण, तुम तो प्रिय जानकी के स्वभाव को जानते ही हो और जरा जरा सी बातों पर भयभीत हो जाया करती हैं। जिस क्षणों निशाचर हमसे बदला लेने के लिए आएंगे उन्हें देख करके कहीं हमारी प्रिय जानकी डर न जाए, इसलिए तुम्हें कार्य करना है। बोलो भैया। कि लई जानकी जाऊंगी तुम जाओ, प्रिय जानकी को ले जाकर के पर्वतों के पीछे जाकर के छुप जाओ, तब तक मैं उन राक्षसों से अवश्य बात करूंगा। अरे भैया, ये लक्ष्मण तो आपकी आज्ञा का पालन सदैव से करता है, आज भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है भैया। आप निसंकोच होकर के जाइए, मैं माता की रक्षा अवश्य करूंगा। मेरा प्रणाम सत्कार।
हाँ तो दोस्तों आइए देखते हैं जिस समय लक्ष्मण ने सुपर्णखा के नाक व कान काटते हैं, सुपर्णखा रोती हुई इसी दंडक वन में रहते उसके भाई खड़ दूसरा तीसरा के पास जाती है और क्या होता है क्या सारा हाल बतलाते हैं और किस प्रकार से बदला लेते हैं राम से सीन के माध्यम से ध्यान देते हैं। चलते चलते एक लाइन तत्पश्चात देखे हमारी सी। अरे 5 जने हाय 25 जने हाय बालम संग सोई गए हाय 5 जने